हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया मतलब कि खून की कमी। तो यहाँ पर जानेंगे इसके कारण के बारे में और इसके सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एनीमिया। एनीमिया में दो टर्म हैं। पहला टर्म है एन और दूसरा टर्म है ईमिया। एन का मतलब होता है विदाउट या नोट या मतलब लैकिंग मतलब कि कमी होना। ईमिया मतलब होता है खून मतलब कि ब्लड। तो ब्लड की कमी को एनीमिया इसी वजह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे इसके कारण के बारे में। खून में अगर आयरन या विटामिन B12 या फोलिएट या कॉपर की कमी हो जाती है तो यहाँ पर ब्लड की जो आरबीसी होती हैं या हीमोग्लोबिन होता है इसका लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण एनीमिया का केस देखने को मिलता है। अब ये होती है हमारी ब्लड की आरबीसी जिसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी दो शब्द हैं, पहला है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। हीम मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन होता है प्रोटीन। तो यहाँ पर जो आयरन होता है वो फेरस आयन होता है मतलब कि Fe2 पॉजिटिव में होता है। अब ये आयरन जो होता है ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो यहाँ पर एक फेरस आयन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमारे लंग्स मतलब कि फेफड़ों से हमारी टिश्यू सेल तक लेकर जाता है। अब यहाँ पर जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आयरन की कमी से जो स्किन कलर होता है वो येलोइश हो जाता है मतलब कि स्किन कलर पीला पड़ जाता है, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर है देखिए सीबीसी रिपोर्ट। सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट। तो यहाँ पर सीबीसी रिपोर्ट में यहाँ हीमोग्लोबिन जिसको एचबी से डिनोट किया गया है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, एमसीबी और एमसीएच की वैल्यू यहाँ पता करनी होती है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू अगर कम हो जाती हैं तो यहाँ से पता लग जाता है कि पेशेंट को एनीमिया हुआ है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन के लेवल के बारे में। तो ये मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। तो जो नॉर्मल रेंज होती है मेल में ये होती है 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ग्राम पर डेसीलीटर जो है इसकी यूनिट होती है, जबकि फीमेल में ये वैल्यू होती है 12 से लेकर 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक की। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में जो हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो है 12.6, जबकि जो नॉर्मल रेंज है इसकी वो 13 से लेकर 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो यहाँ इस रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन की वैल्यू भी कम है और एमसीबी और एमसीएच की वैल्यू भी यहाँ पर देखिए कम है। ओके, अब बात कर लेते हैं इनकी मेडिसिन के बारे में। तो कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसी मेडिसिन जिसमें आयरन हो, जिंक हो, विटामिन B12 हो और फोलिक एसिड हो। तो ऐसी मेडिसिन जिनमें ये सारे कंपोनेंट पाए जाते हों यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि फेरिनेक्स टैबलेट, इसका यूज़ आप दिन में जो है ओडी भी कर सकते हैं या बीडी भी कर सकते हैं। ओडी मतलब कि दिन में एक बार और बीडी मतलब दिन में 2 बार इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पर कुछ सिरप्स हैं। पहली सिरप है देखिए डेक्सोरेंज और चेरी सिरप। तो इसमें पाया जाता है आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। ओके, तो ये दोनों ही सिरप खून की कमी को दूर करती हैं मतलब कि एनीमिया के केस में यूज़ की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो इसका यूज़ हम एज अ बीडी कर सकते हैं मतलब कि दिन में 2 बार, मतलब सुबह में 1 टीस्पून और शाम में 1 टीस्पून इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि सुबह में 1 चम्मच और शाम में 1 चम्मच, या तो खाने से पहले या खाने के बाद, कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।